राजस्थान में विधानसभा सत्र, सरकार का पहला विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। बजट सत्र आना है, बजट आना है। बजट को लेकर राजस्थान के लोगों की काफ़ी सारी उम्मीद है। नई सरकार है तो नई उम्मीद होना स्वाभाविक सी बात है। वित्त मंत्री दिया कुमारी का दावा है कि बजट ऐसा आएगा जो प्रदेश के विकास, चहुमुखी विकास को साबित करेगा। गोविंद सिंह डोटासरा सहित पूरी कांग्रेस जो विपक्ष है वो पूरी तैयारी कर चुका है बीजेपी सरकार को सदन में घेरने की। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा बीजेपी सरकार पर, खासकर पेंशन स्कीम का जिस तरह से उनका आरोप है। गोविंद सिंह डोटासरा बयान है कि पेंशन स्कीम को लेकर जिस तरह से भाई सरकार लूट रही है वह गलत है, क्योंकि पेंशन का प्रावधान हमारी सरकार ने कर दिया था। 15% हर वर्ष उसको इंक्रीज किया जाएगा, इसका हम कानून बना के गए थे। फिर सरकार कर क्या रही है, नई सरकार इसमें नया क्या कर रही है। हालांकि विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में लगा हुआ है, कई मुद्दों को लेकर लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी को नुकसान हुआ है, उसके बाद बीजेपी में एक आपसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में। दौसा सीट हार जाती है बीजेपी, मुरारीलाल मीणा फतेह कर लेते हैं कांग्रेस के। अब वहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका जिस तरह से बयान आता है कि पार्टी जिस तरह से हारी है, बीजेपी हारी है, पार्टी संगठन जिलाध्यक्ष से लेकर पूरे संगठन को इस्तीफा देना चाहिए। इधर भरतपुर सीट हारने के बाद भरतपुर से बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली का जिस तरह से बयान आता है कि मैं तो संगठन वालों ने ही हराया, मैं विधायकों ने हराया, किसी ने साथ नहीं दिया, संजना कांग्रेस प्रत्याशी का साथ दिया। चुनाव हारने के बाद एक आपसी जो असमंजस और कलह की स्थिति बीजेपी के पदाधिकारियों नेताओं के बीच बनी हुई है। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हार उसकी वजह से हुई है, हार संगठन की वजह से हुई है, हार जिलाध्यक्ष की वजह से हुई है, हार कार्यकर्ताओं की वजह से हुई है, हार विधायकों की वजह से हुई है, सपोर्ट नहीं किया। खासकर अभी हाल ही में भरतपुर से एक मंत्री आए हुए थे, कुछ दिन पहले की बात है, मीटिंग ले रहे थे सुरेश सिंह रावत। उस समय बीजेपी के विधायक भी थे, बहादुर सिंह कोली। अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली जा रही थी मंत्री महोदय द्वारा, प्रभारी मंत्री हैं वो यहाँ के। तो बैठ से बीजेपी विधायक हैं, बहादुर सिंह कोली थी, बयाना से निर्दलीय विधायक हैं, ऋतु बनावत भी थी, सभी अधिकारी थे, मंत्री थे। उसी दरमियान अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का काम, अपनी ही सरकार के सिस्टम को आईना दिखाने का काम बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली ने किया। उन्होंने कहा पूरी सभा में, मंत्री महोदय को टारगेट करते हुए कहा, अधिकारियों को दिखाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपये तक सहायता दी जाती है आर्थिक रूप से गरीब जो परिवार हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए। लेकिन बहादुर सिंह कोहली का जो आरोप था कि अधिकारी ये जो योजना उसका लाभ परिवारों को, गरीब बेटियों के परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। कन्यादान तब मिलता है जब पहले अधिकारियों के यहाँ कन्यादान चढ़ा दिया जाता है, यानी कि रिश्वत दे दी जाती है, तब जाकर के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिल पाता है, चप्पल घिस जाती हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए। एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है अपनी ही सरकार पर। हालांकि बहादुर सिंह कोहली का जो मिजाज है वो एक हंसमुख मिजाज है, मजाकिया मिजाज है, लेकिन जो दिल में आता है वो कह देते हैं, साफ तौर पर कह देते हैं। इसलिए कई बार उनका क्रिटिसाइज उनके बारे में किया जाता है, लेकिन वो दिल के ऐसे हैं जब जो कहना है वो कह दिया, दिल में रखते नहीं हैं। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगता हो, कुछ लोगों को बुरा लगता हो, लेकिन कई बार ऐसी बात कह देते हैं कि सिस्टम को सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो हकीकत होती है वो उस पर गौर करना चाहिए। अब मुख्यमंत्री के गृह जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ गरीब बेटियों को नहीं मिल पा रहा है, गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। खुद उनकी ही सरकार के विधायक इस पर आरोप लगा रहे हैं। अब उसमें कितना सुधार होगा, कितना नहीं होगा, पता नहीं, वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं, जो मुद्दा बना हुआ है आपसी कलह का, खासकर भरतपुर ज़िले में कुछ एरिया ऐसे हैं, रुदावल है, रूपवास है, पहाड़ी हैं,
जहां खनन का माहौल रहता है, खनन एरिया है पूरा, और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अवैध खनन की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वो अवैध खनन में शामिल हो या फिर वो अवैध खनन में शामिल हो, वो वहाँ से धन कमाए, वो वहाँ से धन कमाए। एक बड़ा चर्चाओं का विषय है, चल रहा है इन दिनों, कि जो भी नुमाइंदे हैं वो अपना लाभ देख रहे हैं कि कहाँ से किस तरह का लाभ मिल सकता है। अब इस पर आला अधिकारी, सरकार क्या गौर करती है, कितना इन पर लगाम लगाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना ज़रूर बताया जा सकता है कि जिस तरह से आज माहौल 6-7 महीने सरकार को हो चुके हैं, इस बीच में आचार संहिता भी लगी, चुनाव भी हुए, लेकिन 6-7 महीने जिस तरह सरकार के हुए हैं, एक माहौल जिस तरह से बना हुआ है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी होगा। कार्यकर्ता बीजेपी के काफ़ी निराश होते जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, खुद कार्यकर्ताओं की जुबानी हम बता रहे हैं, जैसा वो कहते हैं। काम नहीं हो रहे हैं साहब। हर कार्यकर्ता की, हर व्यक्ति की आकांक्षा, एक उम्मीद होती है कि हमारा विधायक बन गया, हमारी सरकार बन गई। काम लेकर के वो जाते हैं और काम की उम्मीद भी करते हैं, रिश्तेदार के हों या अपने पर्सनल हों, या जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हों, पंचायत के या नगर निगम के, कोशिश करते हैं उन लोग, इलाके के लोगों के काम हों, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं जैसा वो बता रहे हैं। काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है जैसा हम बता रहे हैं, और ये सब जो बात निकल के आती हैं वो सब इन्हीं लोगों के बीच में से निकल के आ रही हैं। ये आपने सुना। और इसके अलावा बजट सत्र जिस तरह से होगा, बजट में उम्मीद लोगों की बहुत है, खासकर पूर्वी राजस्थान के लोगों को काफ़ी उम्मीद है। हालांकि ERCP देने का वादा किया गया था, MOU साइन हो गए, वो सब काम हो गए, लेकिन सवाल ये है कि पूर्वी राजस्थान में विकास किसको कहते हैं? विकास तब होगा जब एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि खासकर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर से अगर आप लगा लें तो यहाँ पूरे इलाके में रोज़गार, बेरोज़गारी का माहौल ज़्यादा है, क्योंकि संस्थाएं नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, छोटे बड़े उद्योग धंधे यहाँ पे नहीं हैं। जो भी थे वो करीब 24 वर्ष पहले बंद हो चुके हैं। बेरोज़गारी आलम ज़्यादा है, लोग कृषि पशुपालन पर निर्भर करते हैं, और जब तक इन इलाकों में इंडस्ट्री नहीं खुलेंगी तब तक बेरोज़गारी नहीं हटेगी। और रोज़गार देना है तो इंडस्ट्री लानी होगी। इंडस्ट्री सरकार ला सकती है, कब लाएगी या नहीं लाएगी उसमें बजट का प्रावधान देखने को पता लगेगा क्या होगा। लेकिन जो लोगों की उम्मीद सबसे ज़्यादा है वह रोज़गार को लेकर है, बेरोज़गारी मिटाने को लेकर है, नए उद्योग धंधे गठित हों इस चीज़ को लेकर है। सड़क, बिजली, पानी तो एक अमूमन एक सतत प्रक्रिया है। सरकारें आती हैं, उनका काम है, बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, कम बनाते हैं, ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ रोज़गार को लेकर इन दिनों चल रहा है पूर्वी राजस्थान में, और मुझे लगता है पूरे राजस्थान की समस्या भी रोज़गार को लेकर है। सरकारी नौकरियों कितनी आप निकाल पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से मदद युवाओं की कर पाओगे, नए उद्योग धंधों के आयाम गठित हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, जिससे बेरोज़गार युवा है उनको रोज़गार मिल सके, इन सभी पर फोकस होगा। और कितना होगा वो पता लगेगी। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि कुछ सरकार के नुमाइंदे ऐसे भी हैं जिनमें मदन दिलावर भी हैं, इस तरह के बयान दे देते हैं आदिवासियों के DNA टेस्ट पर, फिर बैकफुट पर आना पड़ता है। और मंत्रियों से मीडिया सवाल पूछ रही है कि दिलावर जी बैकफुट पर है, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, बोल नहीं पा रहे हैं, बयान क्या करें। खासकर किरोड़ी लाल मीणा जो बाबा हैं, आंदोलनकारी नेता रहे हैं, हर मुद्दों को वो उठाते रहे हैं, किसी भी जाति समुदाय के हों, गरीब के हों, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए वो हमेशा आगे आते रहे हैं। लेकिन दौसा सीट अगर हार गई बीजेपी तो इस्तीफ़ा दे दूंगा, ये बड़ा मुद्दा राजस्थान में विपक्ष ने बनाया, जो आज भी चल रहा है। कम हो गया है, लेकिन जब समय मिलता है तो विपक्ष के नेता उसको भुना देते हैं, उसको जिंदा रखना चाहते हैं कि ये मुद्दा ख़त्म नहीं हो जाए। ये थमा भी नहीं था, करोड़लाल बाबा ने फिर एक नई बात और कह दी। टोंक में कार्यक्रम था सरकार का, वहाँ पे एक बयान दे दिया कि आपने एक ऐसे व्यक्ति हरीश मीणा को जिता दिया जिससे आप मिल भी नहीं सकते। सुखबीर जौनपुरिया हमेशा लोगों के संपर्क में रहते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर हरीश मीणा का नंबर लेके बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बाबा इस तरह के बयान भावावेश में दे जाते हैं या फिर सोच समझ कर देते हैं,
वो तो वो जाने। लेकिन एक जो बहुत बड़ी आज बात है, पावर क्राइसिस, बिजली की समस्या एक बहुत बड़ी विकराल बनी हुई है राजस्थान में। विपक्ष भी घेरा, आम जनता भी आहत है। बिजली कटौती होती रहती है, गर्मी का माहौल है, लोग परेशान हैं। बिजली कटौती कैसे होती रहती है ये भी देख लीजिए। अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा पहुंचे थे, तबीयत खराब हो गई, अलवर के डिस्ट्रिक्ट राजीव गांधी हॉस्पिटल लेकर गए। आलम ये था कि बिजली चली गई, वहाँ पे बिजली नहीं आ रही थी हॉस्पिटल में। मंत्री महोदय का जो इलाज किया जा रहा था वो मोबाइल की टॉर्च जला करके किया जा रहा था। अब आप समझिए, जब एक मंत्री, सरकार के मंत्री का इलाज उनके ही सरकारी अस्पताल में मोबाइल की टॉर्च जला करके किया जाता हो, तो फिर इससे बड़ी बिजली कटौती या बिजली क्राइसिस का उदाहरण क्या होगा। कहीं ना कहीं आम जनता इन समस्याओं से ना जूझे, इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। जैसे आपके वन मंत्री का इलाज मोबाइल की टॉर्च में हुआ है, इस तरह के हालात आम जनता भी रोज़ भुगतती है। वन जो मंत्री हैं उनका तो हाईलाइट हो जाता है कि मोबाइल टॉर्च से अस्पताल में इलाज हो रहा है, लाइट नहीं है, अंधेरा है। अब आप लगाइए इस भीषण गर्मी के दौर में जो उमस हो और सरकारी अस्पतालों में जो मरीज़ भर्ती हैं वहाँ लाइट नहीं आती हो, तो उनका गर्मी से क्या हाल होता होगा, वो शायद मंत्री महोदय को समझ में भी आ गया होगा। इसलिए इन सभी चीज़ों पर ध्यान सरकार को देना होगा।